अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल गिरिरा ट्रेडिंग टीम से आज के दिन मुझे मार्केट में 3 बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, जिस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है ताकि आप लोगों को लेवल समझ आ सकें कि आपने किन लेवल्स के ऊपर इन शेयर्स में बाइंग करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या सेट करने हैं। यही सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो उससे पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट अचीवमेंट हमारे पास कोहिनूर पावर कंपनी लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 9 रुपये 96 पैसे का अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट है सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 573 रुपये 51 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है फर्स्ट फैसिलिटी लीजिंग मुदारबा के अंदर सेकंड टारगेट 6 रुपये 73 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 26,222 का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है MWMP के अंदर फर्स्ट टारगेट 30 रुपये 90 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट एफर्ट के अंदर अपना थर्ड टारगेट 220 रुपये 84 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है दीवान शुगर मिल्स लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 7 रुपये 94 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है असगरी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर फर्स्ट टारगेट 11 रुपये 66 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है सितारा केमिकल्स के अंदर थर्ड टारगेट 575 रुपये 57 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है ट्रस्ट मुदारबा के अंदर सेकंड टारगेट 12 रुपये 51 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है ट्रस्ट मुदारबा के अंदर लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट 12 रुपये 55 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है निमेर रिजन्स लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 38 रुपये 33 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है ट्रस्ट मुदारबा के अंदर लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 12 रुपये 33 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है कोहिनूर पावर कंपनी लिमिटेड के अंदर थर्ड टारगेट 9 रुपये 96 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है BCL के अंदर सेकंड टारगेट 125 रुपये 33 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट एफर्ट के अंदर थर्ड टारगेट 223 रुपये 63 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है CHBL के अंदर थर्ड टारगेट 10 रुपये 79 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के अंदर थर्ड टारगेट 7 रुपये 19 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है सेफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड के अंदर थर्ड टारगेट 33 रुपये 19 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है फर्स्ट फिडेलिटी लीजिंग मुदारबा के अंदर थर्ड टारगेट 6 रुपये 7 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है एसटी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 12 रुपये 1 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के अंदर थर्ड टारगेट 7 रुपये 51 पैसे का अचीव कर चुका है। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम ग्रुप की 23 अचीवमेंट्स थी जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहें तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर है, जिसमें जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल तक के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स जिसकी अपनी प्राइस 5,000 रुपये इसमें बिल्कुल मुफ्त है। अगर आप लोग अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं या रेगुलर मार्केट में काम करने वाले तो आपको डेफिनेटली इस ऑफर को अवेल करना चाहिए। कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। साथ ही साथ पूरे साल तक प्रीमियम ग्रुप में ऐसे सिग्नल्स दिए जाएंगे जिससे कि आप लोगों का लॉस रिकवर हो जाए और साथ आप लोग अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकें। अगर आप लोग इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। तो अब हम अपने शेयर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास HBL इन्वेस्टमेंट फंड, म्यूचुअल फंड सेक्टर से ये बिलोंग करता है। सिंबल है इसका HIFA। इस शेयर का चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। अगर हम लोग इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें तो इसने इधर एक फॉर्मेशन बनाई जिसको हम ट्रायंगल फॉर्मेशन कह सकते हैं। और डाउन ट्रेंड के अंदर इसने काफ़ी देर तक इस फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया, तो अभी इसने अपना डाउन ट्रेंड ब्रेक करके तो आप ट्रेंड के अंदर एंटर हुआ है। तो आप लोग इस शेयर को जो है लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये बेस्ट इसके अंदर जो है ना लेवल है बाइंग का। तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें जब तक कि ये अपना अप ट्रेंड ब्रेक करके डाउन ट्रेंड के अंदर एंटर नहीं हो जाता। तो अगर आप लोग इसको तब तक होल्ड करते हैं जब तक कि ये अपना ट्रेंड ब्रेक नहीं कर देता, तो आपकी अमाउंट जो है डबल ट्रिपल इवन 4 गुना 5 गुना भी हो सकती है। तो इस फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 4 रुपये और 6 पैसे के ऊपर। आज के दिन जिसने कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है 4 रुपये और 42 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर एवरेज वॉल्यूम 6,11,000 के थे और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 7 मिलियन के वॉल्यूम्स आए हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा है। RSI को देखें तो RSI स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। और हम लोग मैकडी के हिस्टोग्राम्स को देखें तो मैकडी ने ब्रेकआउट के साथ पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 3 रुपये 79 पैसे से लेके करंट पैसे 4 रुपये 42 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है हमारे पास, वो हमारे पास 4 रुपये और 80 पैसे के लगभग है।
सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 5 रुपये और 20 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 5 रुपये और 60 पैसे के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल 2 टारगेट्स लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 6 रुपये और 35 पैसे के लगभग है। लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट हमारे पास 7 रुपये और 10 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन 60% से ज़्यादा तक का नजर आ रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 60% से ज़्यादा तक का इसमें गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 4 से ज़्यादा की तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास HBL ग्रोथ फंड म्यूचुअल फंड सेक्टर से ये बिलोंग करता है। सिंबल है इसका HGFA। इस शेयर का चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। अगर हम लोग इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें तो इसने इधर एक फॉर्मेशन बनाई है जिसको हम कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कह सकते हैं। इस शेयर को हम देखें तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमें 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती है बाइंग के लिए, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। इस फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 11 रुपये और 71 पैसे के ऊपर। आज के दिन जिसने कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग दिया 12 रुपये और 93 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर एवरेज वॉल्यूम हमारे पास 9,94,000 के थे और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 90 लाख के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा है। अगर हम लोग RSI को देखें तो RSI स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी के हिस्टोग्राम्स वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रांग हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 11 रुपये 56 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 12 रुपये 93 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है वो 13 रुपये और 56 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 14 रुपये और 20 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट हमारे पास थर्ड टारगेट 14 रुपये और 88 पैसे के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारे पास 15 रुपये और 65 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन 21% से ज़्यादा तक का नजर आ रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 21% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास PPP। हम इसका जो है चार्ट एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं। ये इसका चार्ट हमारे पास ओपन हो गया। शेयर है हमारे पास पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड। ये इसको एक दफ़ा मैंने इधर चार्ट के ऊपर जो सेट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए। ये इधर इसका चार्ट जो है वो ओपन हो गया। तो शेयर है हमारे पास पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर से ये बिलोंग करता है। सिंबल है इसका PPP। इस शेयर का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है और ये भी अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर वही 2 स्ट्रेटजीज हमने फॉलो करनी है, बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट या बाइंग ऑन डिप। तो इधर इसने एक फॉर्मेशन बनाई है जिसको हम आर्क फॉर्मेशन कह सकते हैं और इस फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 252 रुपये और 46 पैसे के ऊपर। आज के दिन जो इसने कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग दी 253 रुपये और 29 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर एवरेज वाले 2,68,000 के थे और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 6,45,000 के वॉल्यूम्स आए हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। RSI की बात करें तो RSI बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम लोग जो है मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रांग हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 216 रुपये 2 पैसे से लेके करंट प्राइस 253 रुपये और 29 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है हमारे पास 276 रुपये और 35 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट 301 रुपये और 35 पैसे के लगभग है, जो कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 330 रुपये के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारे पास 378 रुपये और 15 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन 49% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 49% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 3 से ज़्यादा की तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं।
उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ गई होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हेलियन पाकिस्तान ऑयलफील्ड्स लिमिटेड, ओजीडीसी, एसएसजीसी, एसीआर, फौजी सीमेंट कंपनी को डिस्कस किया है। अगर आप लोग भी इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपका अपने शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उनका ज़रूर आंसर दिया जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आती तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।